सबका स्वागत है धीरेंद्र तिवारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कैसे परीक्षा में लिखना है ये तरीका पता चल जाए। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थीं एवं नाना ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव और अंततः वे प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति और परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सबल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। एमए इन्होंने संस्कृत से उत्तीर्ण किया। बाद में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य हो गईं। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। विवाह उपरांत इन्होंने एमए और एफए जिसको हम इंटर बोलते हैं, एफए, बीए और एमए की परीक्षा सम्मान सहित उत्तीर्ण की। महादेवी जी घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। कुछ वर्ष तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। मई 1938 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। आइए अब देखते हैं महादेवी वर्मा की साहित्यिक सेवाएं। आपके सामने है साहित्यिक सेवाएं। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत्त्रयी चतुष्टिक पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा में होता है। इनके काव्य में संवेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इन्होंने बहुत सी गद्य रचनाएं भी की। इन्होंने प्रयागराज में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चाँद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारियों को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। महादेवी वर्मा के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कवींद्र और रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदनायुक्त एवं भावुक था। इसीलिए इनके साहित्य में भी वेदना की गहरी टीस है। रचनाएं। अब हम लोग महादेवी वर्मा की रचनाएं देख लें तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। निहार, यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। रश्मि, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत हैं। निर्जा, इस संग्रह के गीतों में इनके जीवन दृष्टि का विकसित रूप दृष्टिगोचित होता है। सांध्य गीत, इसमें इनके श्रृंगार परख गीतों को संकलित किया गया है। दीपशिखा,
इसमें इनके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह किया गया है। यामा यह महादेवी वर्मा के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है, जिसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त आधुनिक कवि सप्तवर्णा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ कुछ इनकी महत्वपूर्ण गद्य और काव्य रचनाएं भी हैं। अब देखते हैं साहित्य में स्थान। निष्कर्ष रूप से महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की श्रेष्ठ गीतिकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही एकदम पुष्ट हैं, दोनों ही एकदम मार्मिक हैं। अपने साहित्य व्यक्तित्व एवं अद्वितीय कृति के आधार पर हिंदी साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा जी का गरिमामय पद ध्रुवतारे के समान अटल है, जिसे कोई हटा नहीं सकता। इस तरह से हम लोगों ने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय देखा। आप लोग इसे अच्छे से तैयार करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।